पिक्चर चालू करो बे। सौरभ दास, क्यों आपको लगा कि आपके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? कहीं भी सीजेपी का इस्तेमाल के नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये कहा गया था कि आप लोग जरा इस सोच से संभल के रहिएगा। तमाम युवा वर्ग को प्रधानमंत्री चेतावनी दे रहे थे, इशारा दे रहे थे या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इनसे दूर रहिएगा सर, जो ये अलगाववादी सोच है। तो आपको क्यों लगा कि आपको कहा जा रहा है? देखिए, जो भी साहिल जी, जो भी दिमागी लोग हैं, दिमागी लोगों को पता है कि इशारा किस तरफ था। जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या वो सारे बच्चे जो वहां आए थे, स्टूडेंट्स जो आए थे, क्या वो नक्सल्स हैं? अगर नक्सल्स है तो फिर हमारी सारी मांगे क्यों पूरी की गई? मतलब क्यों उसको एक्सेप्ट किया गया, क्यों रेजिग्नेशन हुआ? बट बीजेपी तो कह रही है कि आपको कहा ही नहीं, आपको कहा ही नहीं। उन्होंने तो पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। दिमागी लोगों को पता है कि इसको डॉग विस्लिंग बोलते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेड फोर्ट में कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये तो इंडिपेंडेंस डे का इवेंट था, जो एक स्टेट्समैन के स्टेट्समैनशिप, नैतिकता में उनको वहां पे स्पीच देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे एक पॉलिटिकल स्पीच दिया एंड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट किया देश के युवाओं के खिलाफ, क्योंकि देश के युवा अभी रोड पे उतरे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऐसे विफल सिस्टम के खिलाफ। तो उनका आप कंसर्न्स ना सुन के उनको एक आप टर्म दे रहे हो, उनको आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एंड आप उनके बात अगर मान रहे हो, अल्टीमेटली मानना पड़ता है, क्योंकि आपने डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। बड़ा दिलचस्प शब्द है ये, डॉग विस्लिंग। ये शब्द का इस्तेमाल कई बार विदेशों में किया जाता है। आप डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा डिकोड करिए आप इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट, जो भाषण उनका लाल किले से हुआ है, उसे आप इस मायने में क्यों देखने की कोशिश कर रहे हैं? जरा डिकोड करिए सौरभ दास। देखिए, इस चीज पे तो हमें ज्यादा डिबेट करना ही नहीं चाहिए। कोई भी लॉजिकल इंसान, रैशनल इंसान जो है, पढ़ा लिखा युवा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये कहां से बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, उसको एनआरकी बोला जा रहा है। उन्होंने ये भी तो बोला था ना अपने स्टेटमेंट में कि एनआरकी की तरफ ले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात ये है कि इशारा पूरा ये सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके तरफ हो रहा है। देखिए, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप अगर ये प्रोटेस्ट के वजह से आप बात मान रहे हो, अगर आप रेजिग्नेशन करवा रहे हो अपने मिनिस्टर की, तो आप विफल हो ना। आप प्राइम मिनिस्टर फिर नक्सलों के बातों में आ रही है, उनको फिर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये सब टर्म्स यूज करके आप लोगों को डरा धमका नहीं सकते हो। मुझे लगता है थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। साहिल, आप रेड फोर्ट से स्पीच दे रहे हो, स्टैंडर्ड्स हाई करिए, आप पॉलिसी के बारे में बात करिए, गवर्नेंस के बारे में बात करिए। बहुत सारे इश्यूज है। मैं अभी 3 स्कूलों का स्कूल ऑडिट्स करके आ रहा हूँ एंड सारे स्कूल्स खराब है दिल्ली में। तो आप बताइए, उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार इस देश में है। उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार कुछ लोगों को है। उड़ता हुआ तीर ले सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को कहीं से भी दिमागी नक्सल नहीं कहा है। दिमागी नक्सल बिल्कुल नहीं कहा, दूर दूर तक नहीं कहा है। लेकिन अगर कोई उड़ता हुआ तीर लेना चाहे तो वो स्वच्छंद है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को लेकिन बात जब कहीं नक्सलवादियों ने के द्वारा संहार हो और उसके बाद अगर किसी विश्वविद्यालय में उत्सव मनाया जाए तो ऐसे लोगों को दिमागी नक्सल कहा जाएगा। अब उसको सीजेपी के लोग कोई और टर्मिनोलॉजी देना चाहें, उसको डॉग व्हिसल कहना चाहें तो कह सकते हैं, उनका अधिकार है। क्योंकि हम जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान में हम जो है कोई जिसके लिए नहीं कहा जा रहा है वो अभी अपने लिए मान ले तो उसको मानने का अधिकार हम दे देते हैं। लेकिन हमने किसी छात्र आंदोलन को, अभी झारखंड में भी छात्र आंदोलन चल रहा है, कौन कह रहा है उसको कि ये नक्सल आंदोलन है? किसी ने नहीं कहा दिमागी नक्सल है, वो कोई कह ही नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं कह सकता। और जो सीजेपी ने जो आंदोलन किया जंतर मंतर पे, उसको किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर वहां उमर खालिद के लिए नारे लगे तो जो नारे लगा रहे थे उनको अर्बन नक्सल कहते हैं। तो आपको आप एक बार दिखाइए जरा, कोई वीडियो है तो दिखाइए, जो आपके आंदोलन के चेहरे थे। हाँ, वीडियो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे। सौरभ दास जी, मैं वीडियो भेजने को दिखाइए ना, मैं वीडियो भेजने को तैयार हूँ। टीवी में दिखाइए, अभी तत्काल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं भेजूंगा। मैं एकदम आपको भेज देता हूँ, एकदम टीवी पे भेजूंगा। आप डिबेट रख लीजिए, समय निर्धारित कर दीजिए, मैं डिबेट दिखाऊंगा वीडियो। मैं वीडियो दिखाऊंगा। खाओ माँ कसम।
समय निर्धारित करें, सही दिखाइए आप समय स्टेज में निर्धारित कहाँ पे करें, लोगों कहा ने बोला गया है, है स्टेज से जो और वहां से नारे इतने लगे, सारे लोग आए पत्थर थे स्टेज 100 में, से अधिक किसने लोग जो बोला? घायल हुए, बताइए। पुलिसकर्मी 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए, नहीं, उन पे उमर पत्थर खालिद किसने साहब ने चलाया? बोला। 100 से अधिक आप जो बताइए, पुलिसकर्मी एक बार घायल हुए, वीडियो उन दिखाइए पे हमें, पत्थर आपने स्टेज से चलाया? किसने बोला ये चीज? आपने पत्थर चलाया क्या? हाँ, दिखाऊंगा मैं वीडियो, ठीक है। मैं वीडियो भेज दूंगा। जरा एक और वीडियो भेज क्लैरिफिकेशन दूंगा। ले लेते हैं। सौरभ, आप एक मुझे मिनट। अपना प्रेम अपना शुक्ला जी, कृपा करके मतलब ये वीडियो वाली आजकल डिबेट हम statement किसी और दिन कर देना लेंगे। भेजता हूं सौरभ आपको, एक मिनट, सौरभ एक भेजता हूं मैं आपको ठीक है, सौरभ एक मिनट, भेजता हूं मैं आपको एक वीडियो। मिनट, मैं वीडियो भेजने जरा को एक तैयार हूं। मिनट प्लीज। जंतर मंतर के आंदोलन पर पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले कौन थे? वो सीजेपी के कार्यकर्ता थे। वो ये कहना चाह रहे हैं सौरभ दास ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वहां पत्रकारों पर जो हमला किया वो सीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो छात्र थे, ये वो कहना चाह रही है। BJP अगर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। ये अगर जिम्मेदारी BJP वहां RSS पत्रकारों वाले का थे वो। लिंचिंग की गई, हमारे मॉब लिंचिंग information हुई, के मुताबिक पुलिस वालों की BJP मॉब RSS लिंचिंग वाले हुई, थे। आरएफ के कर्मचारियों की मॉब लिंचिंग, बिल्कुल ये अब ये देखिए, अर्बन नक्सल की भाषा यही होती है। ये इनके पास क्या प्रमाण है? मैं तो प्रमाण आपको दीजिए, बोल ही रहा हूं, बीजेपी ये आरएसएस का युवाओं को प्रमाण बोलना दीजिए, चाह रहे हैं, प्रमाण अर्बन दीजिए, अभी नक्सल, दीजिए प्रमाण, ये अभी प्रमाण युवाओं को दीजिए, बोलना अभी देखिए, आपने प्रमाण बोल ही दिया दीजिए। उनको अर्बन अगर नक्सल। आप सच्चे आदमी तो अभी प्रमाण दीजिए, देखिए, अभी प्रमाण बैठे दीजिए, बैठे उन्होंने अभी अर्बन दीजिए नक्सल बोल दिया। ना। बहुत अर्बन ही नक्सल होना लोग यही ये है, term use झूठ करते हैं, बोलना, expose हो गए। झूठ बोलना यही अर्बन Expose नक्सल हो का गए, प्रमाण प्रेम जी, है। यहीं पे- यही यहीं पे प्रमाण expose कर दिया है। मैंने। आप आरएसएस और बीजेपी का आप एक्सपोज हैं, आप एक्सपोज हैं। आरएसएस बीजेपी का प्रमाण दीजिए। अगर आप में हिम्मत हो तो इसी चैनल पर अभी आरएसएस बीजेपी के किस व्यक्ति ने सीबीआई पत्र मारा, हमारे हाथ उसका कर नाम दीजिए, सब बताइए, दे देंगे फोटो आपको, दीजिए, प्रमाण evidence। दीजिए। साहिल जोशी इनसे प्रमाण सीबीआई मांग के हमारे लीजिए। हाथ दे दीजिए। हाँ, मैं प्रमाण दूंगा, मैं प्रमाण दूंगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हाँ, मैं दूंगा, मैं उमर खालिद वाला प्रमाण देने को तैयार हूँ। आप भी प्रमाण देकर जाएंगे। ये यहाँ पर आप NIA कह के हमारे हाथ जाइए। दे दीजिए, मैं हम आपको सारा उमर खालिद का प्रमाण हम दे उस प्रमाण देने प्रमाण को का भी तैयार हूँ। इंतजार कर रहे हैं मैं प्रमाण आपके हाथ में क्यों देते हैं? आपको जो आपके हाथ में असामाजिक देंगे, तत्व पहनाइए भी इनको दे देंगे। नहीं, आशुतोष एक बार फिर साहिल, मुझे अब एक आज important की बात स्थिति रखनी में जब नहीं, एक मिनट अतुल लोंढे जी, एक मिनट। आशुतोष, आज की स्थिति में जब छात्र आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं को यह बताने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि ऐसे तत्वों से सावधान रहिए, तो वैसे में जब पी चिदंबरम उसमें घुस जाते हैं और कहते हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं, तो यह आंदोलन से जो फायदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने पास तो नहीं खींचना चाहती। जो उड़ता तीर की बात कहीं ना कहीं प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे, सीजेपी देखिए, कहती है तो बात अलग है, क्योंकि उनका तो आंदोलन हुआ था। अब देखिए, उड़ता तीर पे तो खैर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे कि मैं तो पहली बार ये देख रहा हूं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद उन्हीं के मंत्री को उस पर सफाई देने की जरूरत पड़ रही। रेयरली ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री के बयान को स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़े। ये साफ है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका कुछ अलग तरीके से अर्थ निकल रहा था। और मैं एग्जैक्टली प्रधानमंत्री का वो कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं, एग्जैक्ट टेक्स्ट। उसका अर्थ क्या है आप देखिए, ये दिमागी नक्सल हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं, गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को अलग करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ना होगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी मान रहे थे कि युवा इस वक्त देश की मुख्य धारा में नहीं है। अरे अगर युवा देश की मुख्य धारा में नहीं है तो इस समाज का कोई भी हिस्सा देश की मुख्य धारा में नहीं है। तो जब आप इस पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तब आपको स्पष्ट हो जाता कहीं ना कहीं वो आंदोलनकारियों को और काकरोचों को वो दरअसल नक्सल या दिमागी नक्सल बताने की कोशिश करे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर वहां पे नारे लग रहे थे टुकड़े टुकड़े होंगे, तो ये तो बड़ी कमजोर सरकार है। चिदंबरम क्या कर रहे हैं, इसका पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं। और चिदंबरम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं उसका। नहीं, मुझे लगता है मुझे लगता है कि चिदंबरम ने पूरी तरीके से सरकार को चुनौती दी और मजबूर किया कि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आए। आप इस तरीके से किसी को भी, किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को, किसी भी पढ़े लिखे आदमी को आप नक्सल नहीं घोषित कर सकते। यह सरकार की तरफ से बहुत गलत प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। और चिदंबरम ने चुनौती देकर उसको बदलवाने का काम किया। साहिल, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात रखनी है। ठीक है, प्रेम शुक्ला। बिल्कुल किसी पढ़े लिखे को नहीं कहा जा रहा है, किसी पढ़े लिखे को नहीं कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने जो है स्वयं को पढ़ा लिखा और बाकी सबको अनपढ़ मानने का निर्णय ले लिया है। कुछ लोगों ने ये तय कर लिया है कि सिर्फ हम ही पढ़े लिखे हैं। भाई, इस देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है क्या उसमें भी पढ़े लिखे थे। जो लोग आज जो है, आज मुझे तो लगता है जो बीजेपी में लोग बैठे वही सर्टिफिकेट, मैं उनकी डिग्री नहीं जानता, इसलिए उन पर मैं कोई बात नहीं कौन पढ़ा लिखा, कौन एजुकेटेड, मैं उनकी डिग्री मैंने नहीं देखी है, इसलिए पढ़े लिखे कि नहीं पढ़े लिखे इस पर मैं कोई टिप्पणी करना जो है आवश्यक नहीं समझता। बस हवा निकल गई। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने पहल की है। पी चिदंबरम, एक तरीके से होड़ लगे आप विपक्षी दलों में अभी कि हम सभी लोग दिमागी नक्सल हैं, जबकि आपको याद होगा कि जिस स्टेट से आप आते हैं उस महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल नाम की इस
जो टर्मिनोलॉजी है उसका इजाद महाराष्ट्र के भीतर हुआ था। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार के समय ही अर्बन नक्सल पर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और आज की स्थिति में पी चिदंबरम आकर आगे कहते हैं कि वो भी दिमागी नक्सल है और उसके बाद होड़ लग गई है। केजरीवाल कह रहे हैं और बाकी विपक्षी नेता भी कहने लगे। क्यों अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहे हैं? ऐसा है कि इस देश में 2014 के बाद सरकार से सवाल पूछने वालों को या तो आंदोलनजीवी कहा जाता है, या तो देशद्रोही कहा जाता है, या तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, या तो अर्बन नक्सल कहा जाता है। और कल नया था नहीं, लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री विदेश नीति पर नहीं बोलते। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है उसके बारे में बात नहीं करते। चाबार क्यों गया, मुंडेल क्यों गया? मुंडेल अभी बांग्लादेश ने जो हमें 2015 में देने का वायदा किया था वो चाइना को दे दिया। चाइना चारों तरफ से घेर रहा है, तो विदेश नीति के बारे में बात नहीं करते। लेकिन उन्होंने जिस तरह से विभेद की राजनीति पहले से की है, ये विभेद की राजनीति का नतीजा है। और देखिए फिर एक्सप्लेनेशन देते थे, क्या कहे गए, जिनका संविधान में भरोसा नहीं है वो लोग जो है वो दिमागी नक्सल है। तो पहले दिमागी नक्सल तो आरएसएस है, आरएसएस से उत्पन्न हुई बीजेपी जो है उसे भी दिमागी नक्सल कहना पड़ेगा। फिर खुद ही की तरफ चारों नहीं पांचों 10 उंगलियां खुद ही की तरफ हो गई, क्योंकि सबसे पहले इस देश में संविधान का और अखंडता का विरोध अगर किसी ने किया था तो वो बीजेपी ने किया था, आरएसएस ने किया था, उसी से उत्पन्न हुई बीजेपी, और बीजेपी की वो मातृ संस्था है। तो ये एक्सप्लेनेशन देने की बात अलग है। मुझे एक बात बताइए, जब जनगणना, जातिगत जनगणना मांगी गई थी, अर्बन नक्सल उन लोगों को किसने कहा था? इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। सवाल खड़े किए गए, जब किसान खड़े हो गए तो आंदोलनजीवी कहा गया, उनकी बात मान ली गई, लेकिन फिर बाद में धोखा हुआ। एमएसपी का क्या हुआ पता नहीं। अभी भी जातिगत जनगणना की बात की, फिर उन्होंने उनको अर्बन नक्सल कहा, फिर बात मान ली जातिगत जनगणना कराऊंगा, फिर से धोखा कर दिया, नहीं करा रहा है। तो जो खिलाफ में बात करेगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं सिद्ध कर पाए, झूठ था ये। और अभी भी जो छात्रों ने आंदोलन किया था, वो आंदोलन में मयंक नाम के आदमी को घुसाकर, ये उसका नाम है अभिजीत अय्यर मित्रा, उसने खुद एक्सेप्ट किया एक्स पे ये कि हाँ मैंने ये मयंक को वहां भेजा था और उसने टुकड़े टुकड़े गैंग को जो है वो एक ऐसा कहा, और उसके बाद ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं छात्र, ये कहा गया। अतुल लोंढे पाटिल, सुनो जिस टर्म का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया हुआ है लाल किले से, उसका डेफिनेशन किरण रिजिजू दे रहे हैं और आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। मैं आपको जरा एक बार वो डेफिनेशन बताता हूं, आप मुझे बताइएगा कि पी चिदंबरम इस पे कहां बैठते हैं, क्योंकि पी चिदंबरम खुद ही कह रहे हैं कि वो खुद दिमागी नक्सल है। इसके लिए वो डेफिनेशन आपके सामने रखते हैं। 3 पैरामीटर रखे हुए हैं उस डेफिनेशन के लिए, जरा वो ग्राफिक्स में चलाइएगा। जूम करो। पहला कौन है दिमागी नक्सल? जो माओवादियों का समर्थन करता है, भारतीय संविधान को नहीं मानता है, जिसका जिक्र आपने भी किया। दूसरा, अलगाववादियों के साथ जो खड़ा होता है, यानी जो सेपरेटिस्ट है उनके साथ खड़ा होता है और अनुच्छेद 370 का समर्थन करता है, 370 हटाने का विरोध करता है, वो अर्बन नक्सल है या दिमागी नक्सल हम कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट को जो चिकन नेक है उसे अलग काटने के लिए चिकन नेक काटना चाहते हैं, वो दिमागी नक्सल है। ये तो डेफिनेशन सरकार की तरफ से रखा गया है। अब किरण रिजिजू कह रहे हैं, इसके लिए मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूं क्योंकि वो मंत्री है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। सरकार की तरफ से ये डेफिनेशन रखा गया है। उसमें पी चिदंबरम कहां बैठते हैं? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। नहीं, ऐसा है कि वैसे तो इनके नितिन नबीन से लेकर कंगना से लेकर और एक मदन मोहन कोई है वहां के, उनके बौद्धिक प्रमुख जो ज्ञान देते हैं कि किस तरह से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि गोली मार दूंगा, और जो बच्चियां है वहां की जो आंदोलन कर रही है वो सामूहिक बलात्कार में आनंद लेती है, फिर बाद में अपने आप को किनारा कर देना, फिर किसी मिनिस्टर का अपने हिसाब से सारी चीजें करने का। क्या मुझे बताओ, आंदोलनजीवी नहीं कहा था देश के प्रधानमंत्री ने? जातिगत जनगणना मांगने वाले को अर्बन नक्सल नहीं कहा था? और यही उन्होंने जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने मान लिया कि ये नक्सलिज्म के खिलाफ सबसे बड़ा बलिदान तो कांग्रेस ने दिया है, उसके खिलाफ सबसे बड़ा अभियान भी कांग्रेस ने चलाया 2012 से लेकर, उसके पहले भी अभियान चलते रहे हैं। सवाल उसका नहीं है। एक बात समझ लो आप, जो सवाल खड़े करेगा इस सरकार पर, वो सरकार जो है उसे या तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहेगी, उसको या तो देशद्रोही कहेगी। अब मुझे एक बात बताओ, यशवंत शिंदे हमारे महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया नांदेड़ के कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि मैं 25 साल तक प्रचारक था और बॉम्ब बनाना मालेगांव हो गया, नासिक हो गया, हैदराबाद, यहाँ के जो बॉम्ब स्फोट है वो आरएसएस ने किए। इंद्रेश कुमार का उन्होंने नाम लिया और वहां मैंने वो सीखा है, मैंने सब किया है, मैं जम्मू कश्मीर में 25 साल तक प्रचारक था, ये उसने कहा है। और आज भी वो कह रहा है कि इनके ऊपर बैन लगाओ। इसका जवाब दे आरएसएस और बीजेपी। आपकी सरकार थी तब, वो उस केस का क्या हुआ था वो भी हमने देखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा था। 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं किरण रिजिजू ने, जल्दी से उसका जवाब दीजिए। फिर प्रेम शुक्ला जी आपका जो भी उनको कहना है वो कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। कहां बैठते हैं दिमागी नक्सल में, कहां बैठते हैं यहाँ पर पी चिदंबरम? हम भारत के नागरिक के टर्म का इस्तेमाल जो है वो पी चिदंबरम खुद ही कर चुके हैं।
सुनो ना, हम तो भारत के आप कहते हैं तब अर्बन नक्सल, बीजेपी कहती है तब वो विरोधियों के बारे में कह रही है। ये कैसे हो सकता है ना, ये कुछ एक ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा है साहिल जी, आप घुमाओ मत बात को। कब कब कांग्रेस के कौन से नेता ने विपक्षियों को कहा इस तरह की बातें? कब किसान के आंदोलन का कांग्रेस ने ऐसा क्या आंदोलन हुए नहीं है? कब कब जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को, ओबीसी की मांग करने वालों को अर्बन नक्सल कहा? इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश का बीजेपी जो सत्ता में है, वो हर वो बात विपक्ष के लिए कहता है जो नहीं कहनी चाहिए। और फिर आप हमसे सवाल पूछ रहे तो जो तीन पैरामीटर दिए हुए हैं उसमें से आप किसी को भी समर्थन नहीं करते हैं। आप 370 हटाने का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है 370 हटाने का। अलगाववादियों के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी है। नॉर्थ ईस्ट को अलग करने वाला जो चिकन नेक है उसको काटना नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी। सही कह रहे हैं ना आप? मैं सही मान रहा हूं ना इस बात को? सवाल सुनो ना, सवाल क्या होना चाहिए, यानी बराबर है। सवाल क्या होना चाहिए मैं बताता हूं। सवाल ये होना चाहिए कि लाल किले के प्राचीर से जब अरुणाचल में चाइनीज घुस चुके हैं, वहां के एसोसिएशन ऑफ विलेजेस ने कहा है ना, ट्राइब ने कहा है, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं। ये सवाल होना चाहिए कि लोग ये 3 पैरामीटर्स में तो आप नहीं है, तो आप अपने आप को क्यों दिमागी नक्सल कह रहे हैं? भाई जो ये 3 पैरामीटर में है वो अपने आप को कहे दिमागी नक्सल, आप क्यों अपने आप को कह रहे हैं? पश्चात बुद्धि है साहिल, ये पश्चात बुद्धि है। उन्होंने विपक्षियों को कहा, जो सवाल खड़ा करेंगे उनको ही कहा, बाद में पश्चात बुद्धि है। खत्म।